कि मेदावन कॉर्बेट होम स्टे जो है कालागढ़ की जान है, मेरे हिसाब से बड़ी जान है, क्योंकि जहाँ पर विवेक अवस्थी जी आ गए अब ये और जान बन गई। यूट्यूबर है ये देसी अंग्रेज, अब देखो ये भी यहाँ पर आ गए हैं और भारती जी तो है ही जिनका ये मेदावन होम स्टे है, और हम लेके चल रहे हैं उसे बुला बताकर और इनको यहाँ लिया है इस धाम पर। साथ में नैनीताल बता के नैनी डांडा, हाँ नैनी डांडा लिया है। तो वतनवासा गेट रास्ते में आता है, उसके पास में एक फायर वॉचर को टाइगर ले गया था मार। एक ना एक उस गांव में, हर गांव में 5 यूट्यूबर होंगे, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ 5 यूट्यूबर ना हो। बिल्कुल सर, जो घटना होगी वो पहले घटना वहाँ होगी, वो अपनी बाइक लेके पहुंचेगा। वहाँ पे लोगों ने बेइज्जती कर रखी है सर। 6 पैक बनाता है भाई, फैमिली पैक है मेरी, वहाँ लोगों ने बेइज्जती कर रखी है। ये भी जंगल में अगर मान लो बाथरूम भी जाना है ना, हर थोड़ी दूर पे फॉरेस्ट की चौकी आती है, हाँ बस उसके बाहर गाड़ी लगा लो। तो भाई जैसा कि आपने मेदावन होम स्टे के बारे में तो मेरी पहले भी 2 वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई है, आपने देखी होगी, और उसके अलावा भी सारा रूट भी मैं आज भी दिखा देता हूँ, इस वीडियो में दिखाया आपको, और उसके बाद नदी का व्यू भी दिखाया आपको। और मेन होता है किसी भी जगह आप जाओ, किसी भी होम स्टे में जाओ, होटल में जाओ, वहाँ का खाना बिल्कुल आपको वो सात्विक भोजन मिलना चाहिए कि जो आपको जो है नुकसान ना पहुँचाए, और वो कहाँ मिलेगा आपको? सिर्फ होम स्टे में मिलेगा। और अब ये देखो कितने सारा प्रकार का, अनेकों प्रकार का इन्होंने जो है हमारे लिए शादी की सालगिरह पर व्यंजन बनवाए हैं इन्होंने। और आप अमूमन वैसे भी आओगे तो आपको इतना सारा 2-3 तरह का आइटम आपको मिलने वाला है। और देखो क्या ना, कहाँ दिल्ली, कहाँ मेदावन होम स्टे, और कहाँ ये बड़े भाई है हमारे विवेक अवस्थी जी, अपने ये परिचय के मोहताज नहीं है। देखो आज के टाइम में यूट्यूब के, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत बड़ी हस्ती है ये, इनसे हमारी यहाँ मुलाकात हुई है बड़े भाई से, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो पहले पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं हम। बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा है जी मिल के हमें तो। और देखो साथ में डिनर करेंगे आज, और भारती जी के यहाँ पे, बड़े भाई के यहाँ पे। ये और हो गया सोने पे सुहागा भाई। बस यही है, आप भी अपने घरों से निकलो, अपनी फैमिली के साथ आओ, यार इतना बढ़िया माहौल है, सब कुछ है, खाना पीना है, एटमॉस्फेयर है, जंगली जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ सब कुछ है, भरपूर है। देखने से ज़्यादा फील करना। और मेन है व्यवहार। कभी भी आप कहीं जाओगे, जो होम स्टे के जो ओनर है उनका व्यवहार कैसा है, तो यहाँ व्यवहार में मैं स्टार रेटिंग में अगर देना चाहूँगा तो 5 में से 6 दूंगा, एक ऊपर ही बढ़ा के। इतना बढ़िया व्यवहार है। तो समय को जाया ना करते हुए अवस्थी जी के साथ और भारती जी के साथ और अपने परिवार के साथ शादी की सालगिरह पे इस स्वादिष्ट प्रसाद का जो है आनंद लेते हैं, और दिखाते हैं आपको क्या क्या बनाया जिन्होंने हमारे लिए। तो भाई सबसे पहले तो सलाद ही देख लो, कितनी सुंदर तरीके से सलाद काट के लाए हैं, देखो सब कुछ है इसमें आपके लिए। और अवस्थी जी की फरमाइश पे देखो ये ग्रीन चटनी इनको बहुत पसंद है, और साथ में ये भुना हुआ मसाला और काला नमक बहुत बढ़िया, और साथ में ही ये देखो कितने बढ़िया चावल है, फर्स्ट क्लास चावल के साथ ये दाल राजमा की सब्जी बहुत बढ़िया, खुशबू आ रही है इसकी। हाँ आ रही है ना खुशबू, बहुत बढ़िया मसाला खुशबू आ रही है। साथ में ये गरम गरम बिल्कुल रोटी, और ये आलू और बीन्स सब्जी, आलू बीन्स की सब्जी बनाई है। और ये है, और इधर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कमी होने वाली नहीं है। साफ सी बात तो यही है। देखो अब रहा नहीं जा रहा, मैं तो बोल तो रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खीर बाद में मिलेगी। और भाई कुछ ना कुछ मीठा जरूर मिलेगा, चिंता मत करना। अब वो बाद में, पहले ये वाला खाना, उसके बाद कुछ ना कुछ मीठा, खीर, हलवा, गुलाब जामुन, कुछ ना कुछ जरूर देंगे आपको। ये चिंता मत मानना, मेरा नाम ले देना कि मलिक यारों का यार चैनल सब्सक्राइब करके आया हूँ, फिर तो आपको मीठा मिलना ही मिलना है। चलो अब जाया नहीं करते समय को, और इस प्रसाद का जो है आनंद लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि कल हम यहाँ पहुँचे थे मेदावन कॉर्बेट होम स्टे में भारती जी के यहाँ पर, तो यहीं पर बड़े भाई से मुलाकात हुई है विवेक अवस्थी जी से। रात को कुछ एक्सपीरियंस जो है आपस में हमने शेयर किए। उसके बाद नाइट ड्राइविंग पे भी गए थे यहाँ से, वो भोजन दिखाया यहाँ पे कैसा, बच्चों ने जो है पीछे नदी में अपना नहा के आए वहाँ पर। इतना फैमिलियर माहौल यहाँ का है, बहुत बढ़िया। अगर इसके बारे में ज़्यादा देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मेदावन कॉर्बेट होम स्टे की पहले वीडियो पड़ी हुई है 2, उसको देख सकते हैं, डिटेल में सब कुछ पता लग जाएगा। फिलहाल तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि मेदावन कॉर्बेट होम स्टे जो है कालागढ़ की जान है, मेरे हिसाब से बड़ी जान है, क्योंकि जहाँ पर विवेक अवस्थी जी आ गए अब ये और जान बन गई। ये भी यूट्यूबर है। हाँ, और उसके बाद आज सुबह कल शॉर्ट्स डाला था भाई साहब ने, उसको देखकर
ये कुछ भाई अपने दिल्ली से आए हुए हैं और साथ में एक ये हमारे भाई है, यूट्यूबर है ये देसी अंग्रेज। अब देखो ये भी यहाँ पर आ गए हैं और भारतीय जी तो है ही जिनका ये मेदावन होम स्टे है, और साथ में कुछ ये भाई दिल्ली से भी आए हैं तो, और एक हमारे डरे हुए भाई भी है। और एक हमारे डरे हुए भाई है वो अब डर खुल गया। अब डर खुल गया इनका, लेकिन इनको ये कैची धाम लेके चल रहे हैं, उसे बताकर और इनको यहाँ लिया है इस धाम पर। साथ में नैनीताल बता के नैनी डांडा। हाँ नैनी डांडा लिया है, तो इनका डर भी खोलना जरूरी था। अब यहाँ आकर इनको भी काफी मजा आ रहा, बैठे बात करे ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली वाले बैठे हो। अब ये रिलैक्स हो गए। पहले असल में क्या इनको टेंशन इस बात का था कि ड्राइवर डरा हुआ है। बोले जो खुद डरा हुआ है वो मेरा क्या करे। क्योंकि ये रास्ता जो है यहाँ आने का दुगट्टा बाजार से और यहाँ लगभग 55 किलोमीटर है, 50 से 55 किलोमीटर, और उस रास्ते में वहाँ से यहाँ तक हार्डली आपको 30-40 व्हीकल मिलने वाले हैं। और रास्ते में कहीं आपको जो है हाथी का गोबर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, रास्ते में कुछ भी जो है जंगली जानवर दिख सकता है। और जो जंगल की जो आवाजें है ना और शांति है जो उसको जो महसूस करता हुआ है आराम से मध्यम गति में, तो उसके तो मजे कुछ न कुछ और होने वाले हैं। और जो वतनवासा गेट रास्ते में आता है उसके पास में एक फायर वॉचर को टाइगर ले गया था मार वाले से। तो जो फायर वॉचर को टाइगर उठा ले गया, आदमखोर टाइगर भी था। नरेंद्र भाई गौर करो उस बात पे, जो रास्ते में गेट आया था टाइगर ने एक फॉरेस्ट के स्टाफ को ही मार दिया था 3 साल पहले। अच्छा जी। और टाइगर किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं। टाइगर किसी का सगा नहीं है भाई, हम उनके घर में बैठे हुए, हम और क्या जी, उनका घर है, वो हमारे घर में नहीं है। आप देखो डर को दूर भी करो, लेकिन ये भी जान लो यहाँ ऐसा नहीं कि किससे हुए नहीं है। सही बात है। नहीं सर हुए तो गाड़ी से मत उतरना। इन्होंने एक बात बताई है, ये यूट्यूबर क्या देसी अंग्रेज भाई, हाँ देसी अंग्रेज जी ने, हाँ तो हमें ये बताया है कि जैसे अगर सारी चीज अगर यहाँ की पता लगेंगी कि भाई इतने बंदे मर गए, हाँ तो फिर कोई नहीं आएगा। इसलिए इनको बताई नहीं जाती, छुपा के रखते हैं। ये चीजें छुपानी पड़ती हैं। मतलब तुम्हारी छुपाएंगे, और कोई ज्यादा वैसी हो जाती है वो तो फिर आई जाती है। तुम्हारे कुछ हो तुम छुपाएंगे फिर ये। अरे मत बोले यार बीच में। बताओ भाई, सर बिल्कुल बताओ। तो इन्होंने ये कहा है कि जैसे कोई भी इतनी वारदात हो जाती है वो बताई नहीं जाती है, वो मतलब पब्लिक आएगी नहीं तो देखेगी कैसे माहौल यहाँ का, कैसे पता लगेगा। देखो एक्चुअली बताओ, ऐसा नहीं है। अच्छा लगा मेरे को। आजकल के जमाने में कोई बात छिपाई जा नहीं सकती, क्योंकि हर आदमी तो मोबाइल लेके यूट्यूबर बन के घूम रहा है। हाँ जी वो तो है। पहले था कि प्रेस ने नहीं छापा तो छुप गई, अब तो एक ना एक उस गांव में, हर गांव में 5 यूट्यूबर होंगे। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ 5 यूट्यूबर ना हो। बिल्कुल सर, जो घटना होगी वो पहले घटना वहाँ होगी, वो अपनी बाइक लेके पहुंचेगा रिपोर्टिंग करने। बिल्कुल आजकल कहीं नहीं छुपती, सब बातें मालूम। चाहे कोई बंदा जिए या मरे, रिपोर्टर पहले खड़ा हो जाता है आगे अपना फोन लेके। हाँ इनकी पता लगेगी, दिल्ली तक जाएगी गूंज। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं। भाई साहब 2-4 PIL लग जाएंगी, 2-4 PIL लगेंगी। अब सर जो वहाँ के वकील भी मेरे को देखेंगे कि भाई ये लड़का ये नहीं, हाथी शेर को तो ये मालूम है ना कि भाई हमारे, अरे हाथी शेर को ये मालूम है कि हमारी पूरी फैमिली का इंतजाम एक बंदे में है। नहीं, मेरी वहाँ पे लोगों ने बेइज्जती कर रखी है। 6 पैक बनाता है भाई, फैमिली पैक है। मेरी वहाँ लोगों ने बेइज्जती कर रखी है। ये और वो आए नहीं, 4 जने अभी मेरे साथ के। उन्होंने क्या कह रखा है कि ये ड्यूटी पे, या तो ड्यूटी से घर से ड्यूटी, और ये मेरे को बोलता बार बार कि जहांगीरपुरी। हाँ। जहांगीरपुरी मेरी ससुराल है। ये कह रहा है 2 ही चीज देखी है। हाँ। अब बताओ। और ऐसे अब बताओ, देखो वीडियो में चल रहे हो क्या हो, देख लो। मैंने यहाँ पे भी आ गया, मैं यहाँ भी आ गया हूँ। अरे मुझे डर और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनसे मिला हूँ मैं सर से, तो मेरा डर खत्म हो गया। और एक मूल मंत्र पकड़ लो कि गाड़ी से उतरना नहीं है, पहली बात। नहीं, गाड़ी से मैं सीरियसली उतर रहे हैं। कहीं पे भी जंगल में अगर मान लो बाथरूम भी जाना है ना, थोड़ी दूर पे फॉरेस्ट की चौकी आती है। हाँ बस उसके बाहर गाड़ी लगा लो, भले ही बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो आदमियों की मूवमेंट है ना। हाँ सर, बीच में मेरे को लग रहा था, लेकिन मैंने रोक के रखा। मैंने कहा ऐसी जगह रोकना जहाँ पे नहीं, मैं इसी रोड पे नैनी डांडा जा रहा था, पहले एक वीडियो था, मैंने बोला यार मेरे को सूसू जाना है, लेकिन जानबूझ के नहीं रोक रहा हूँ, जबकि मैं तो जंगल में रहता हूँ, मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको मैसेज भी जाना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई वो भी करे। तो मैंने जानबूझ के बोला कि देखो अब चौकी आएगी, तो फिर मैं रोका, फिर मैं गया। YouTube का बस मेरे को वो दे देना, मेरे को नहीं, आपका सब कर दिया। मेरा YouTube चैनल है मलिक यारों का यार, बस ठीक है। आप भाई भी सब्सक्राइब करना। हाँ मेरे को यार है भाई साहब, आपके तो 4 फोनों से कर देंगे आज। इनका तो नाम ही ऐसा याद हो जाएगा। और क्या जी, सब पे यारों के यार मलिक साहब। बस यही है, आप इतनी बड़ी जगह बैठे हो, अपनी फैमिली के साथ एक बार हो रहा हो, उसका आनंद लेकर देखो कितना मजा आता है यहाँ पे फैमिली के साथ में। सर फैमिली के साथ लाएंगे जिस दिन
हाँ आओ कभी भी आओ यहाँ। जरा देख जाए पहले, मैं तो देख जाऊँ, वापस पहुंच जाऊँ एक बार डर फिर। खत्म हो जाए तो फिर तो उनका डर खत्म कर दूंगा घर जाके। हाँ बच्चों का डर तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ गपशप चल रही है हमारी, अपने एक्सपीरियंस जो है आपस में शेयर हो रहे हैं। और यहाँ एक्सपीरियंस के जो है मारुति बैठे हुए हैं, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है भाई को। तो इनसे भी हम काफ़ी सारी वीडियो देखते हैं, इनकी भी देखते हैं, बड़े भाई भारती जी की भी देखते हैं, भाई की भी देखी है मैंने। तो कुछ ना कुछ जहाँ से सीखने को मिलता है वो सीख लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या बता रहा है, नहीं, इसमें कोई नॉलेज किसी के पास भी हो सकती है, तो वो नॉलेज ले लेनी कभी चाहिए। भी आप जिप्सी में जा रहे हो, ड्राइवर गाइड जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, बिल्कुल क्योंकि अगर 25 गाड़ी है ना, 25 का अलग एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल क्योंकि रोज जंगल में घूम रहे हैं, किसी के साथ कभी कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है, सब ध्यान से सुनो। सबको जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता होता है और माननी चाहिए। अगर कोई कुछ बता रहा है तो उसको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि भाई नहीं हमारे शरीर में जान है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। और ये कभी नहीं बोलना चाहिए अरे टाइगर आएगा मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा। सबसे पहले वही भागते नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते। जंगली जानवर ही होता है जी। वही पहले डूबता था, हाँ हाँ, जो कहता है मुझे तैरना आता वही पहले डूबता है। शेर की छलांग जो है ना लेपर्ड की 16-18 फुट तक कूद जाता है जी। मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए, हाँ पैर सपोर्ट टिकाने मिलती का है, पैर टिकाने का। इतने ऊपर ऊपर जंप मार जाता है और हम 4-4.5 फुट इससे ऊपर नहीं कूद सकते। बिना सपोर्ट के 12 फीट कूद जाता है टाइगर। बिना अगर ये खंबा है ना इसको, इस पे, ये 12 कितना फुट है? ये तो फालतू 15 है, ज्यादा है 15 है। हाँ तो बस 12 फुट यहाँ तक होगा बीच में, ये है 10 फुट ये सवाल। हाँ हाँ, तो वो इस करीब इस खंबे तक कूद जाता है बिना सपोर्ट के, खड़े खड़े। आप सोचो कितनी जान होगी उसके पंजों में, कितनी जान होती है। गुलदार भी ना हाँ खड़े ऐसे कूदता है, हैरान रह जाता आदमी कि भाई कैसे चला गया इतनी हाइट पर, दौड़ के नहीं आया। फिर अगर कहीं पैर टिकाने का मिल गया तो वो उसकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी छलांग। हाँ ऐसे ऐसे पैर रखेगा, जहाँ पर हाथ रखा उसने वहीं पैर रख के फिर आगे और चले जाएगा। तो भाई आपको देखो, उम्मीद करता हूँ आज का जो व्लॉग है मेरा ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये एक्सपीरियंस जो है ये भी काफ़ी पसंद आए होंगे। तो इनको फॉलो करो, और जिसने अपने भाई का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और अधिक से अधिक मात्रा में जो है शेयर करे। और अब यहाँ से नाश्ता करने के बाद थोड़ी बहुत देर में निकलते हैं, बड़े भाई भी निकलेंगे और मैं भी निकलूँगा आगे मरचूला की तरफ, मोहान की तरफ। फिर आगे की जो है वीडियो आपको जो भी होता है डेस्टिनेशन आती है उसको दिखाते हैं आपको। तो आखिरी में वही कहना चाहता हूँ, जय हिंद जय भारत। और इसी के बराबर से पीछे की तरफ का रास्ता है, पीछे खेत है। और यहाँ देखो, ये देखो कितना बर्ड्स का वो है, और पीछे खेत में देखो कितने सारे तोते आए हुए हैं। वो देखो पीछे फसल खाने के लिए आ जाते हैं। और ये दूसरे टाइप के हैं, जैसे मुंह ऑरेंज है। और सबका जो फेस है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का है और बॉडी पूरी ग्रीन है। अलग ही तरीके के तोते हैं। और इतने बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का इतना साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये देखो, महसूस करो इसको। उधर जंगल में से मोर की आवाज़ आ रही है और इधर से तोतों की, चिड़ियाओं की, बुलबुल की। पूरी रात नाइट जार की आवाज़ आती रही, पूरी रात। और रात को यहाँ पे डियर कॉलिंग भी हो रही थी। ये देखो कितने तोते हैं, ये देखो पक्षी कितने सारे। ये देखो कितने सारे तोते हो गए। ये सारे फसल को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो सामने सारी जो पहाड़ी है, और ये पहाड़ी के अगर ऊपर टॉप में पहुंच जाते हो आप और उस तरफ को झांकते हो तो आपको पूरा ढिकाला दिखाई देगा। बिल्कुल बैक साइड में ढिकाला है। किससे बचे हुए हैं? और एक कहावत सुनी थी, एक अनार 100 बीमार है। और ये छोटा सा पेड़ है, इतने तो अनार में भी दाने नहीं होते होंगे जितने ही इस आम के पेड़ में मोड़ है। ये देखो भाई कितने आम का तगड़ा, कितना जबरदस्त मोड़ है। मुश्किल से 4 फुट का पेड़ होगा और इस पे कम से कम नहीं तो ये देखो 400 आम का वो लग गया। कैसे झेलेगा इसको, मैं समझ में नहीं आ रहा। चारों तरफ से सपोर्ट देंगे इसको। बहुत जबरदस्त आम होने वाला है ये। तो इस आम का मजा लेना चाहते हो तो और 1.5-2 महीने बाद आ जाना, यहाँ आ जाना।
हमको खाने में खुशी नहीं होती है, हाँ हमारे जो मेहमान आते हैं ना उनको खिलाने में खुशी होती है। बिल्कुल, ये तो हमने देखा है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो आपने 4-5 किलो आम हमें देते थे। हाँ, और भी लोग ले गए थे हाँ, क्योंकि जो समय आए थे हम। तो जिसके नसीब में जो होगा, जिस टाइम आएगा वही मिलेगा। अमरूद भी लगेंगे उसके बाद। और ये अगर पकौड़ी खाने के वो हो तो ये घर की प्याज लगी हुई है। घर की प्याज लगी है, घर की प्याज की। अपना पकौड़ी खाओ, आलू घर के, प्याज घर का, सब मसाला, चटनी, पुदीना सब घर का है। तो नेचर में जीना चाहते हो तो आ जाओ। तो अब समय आ गया है मेदावन को अलविदा कहने का। अब यहाँ चलते हैं आगे की तरफ, हल्दू खान की तरफ चलते हैं, जहाँ स्थित है सुप्रसिद्ध माँ बुंगी देवी का मंदिर है। और भैया अभी हमें हिरन दिखे हैं। अच्छा, हिरन दिखा भी? सामने रोड पे ही घास चल रहा है। देखो, बता रही है मैडम जी और लड़की बता रही है कि आगे रोड पे आराम से हिरन है। तो ये बिल्कुल पेड़ के पास देखना, आराम आराम से चलेंगे। वो रहा हाँ, वो रहा। ऑन रोड ही है बिल्कुल। देखो रोड पे खड़ा है बिल्कुल, वो रहा सामने, रेड रंग का है। इसको देख रहे हैं। उसकी नज़र बिल्कुल गाड़ी की तरफ ही है, वो खड़ा सामने। अब गाड़ी जैसे थोड़ा सा आगे चलूँगा लेके तो वो यहाँ से भाग जाएगा। बिल्कुल वाइल्ड लाइफ है ये, बिल्कुल नेचर है ये, देखो। और बच्चों की नज़र दूर से ही पड़ गई गाड़ी में, वो भाग गया, ऊपर की तरफ गया। अभी यहाँ पर भी गए थे। और कितनी बार इस रास्ते पे जो है पिछली बार हमें हाथी, वो दिखी थी, मॉनिटर लिजार्ड। हाँ लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें यहाँ मॉनिटर लिजार्ड दिखी थी यहाँ पे। और इसी कच्चे रास्ते पे जो है आपको हाथी, जैकल, लेपर्ड वगैरह कुछ भी दिख सकता है, क्योंकि राइट में सारा जंगल है, बीच में नदी है, ये मंदाल रिवर है, उसके उस तरफ फिर जंगल है। अभी मैं 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले आया था यहीं पर ही। मैंने बुंगी माता का ट्रैक भी किया था, उसके अलावा दिब्बा माता का ट्रैक भी किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देखिए, काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो है वो। कैसे कैसे मेरा बैग खाई में गिर गया था और फिर हम लेके आए थे, और बुंगी माता की हमने पैदल यात्रा करी थी। लेकिन इस बार मैंने कहा था कि मेरी फैमिली जब आएगी मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए दोबारा ज़रूर आऊँगा। तो इस बार इसलिए आया हूँ मैं। और नई बात यह है कि इस बार माँ बुंगी देवी के दर्शन तक जाने के लिए रोड बन गई है, मोटरेबल रोड, तो जहाँ आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो। तो सबसे प्लस पॉइंट यही है, तो आप अपनी गाड़ी से ही ऊपर तक जाओ, फिर माता रानी के दर्शन करके वापस लौट आओ। तो अब हम भी अब की बार चलते हैं। अभी तक किसी ने जो है वो मोटर वाला रास्ता नहीं दिखाया है, किसी यूट्यूबर ने। तो माता रानी की ऐसी इच्छा है, फर्स्ट यूट्यूबर हम ही बनेंगे। और अब आ गया है वही एक स्थान, देखो जहाँ लगा हुआ है मेदावन कॉर्बेट होम स्टे का बोर्ड। बस अगर यहीं से हम यू टर्न कर लेते हैं राइट में, तो वापस जाएंगे हम अपना कोट द्वार के लिए, दुगड्डा बाज़ार कोट द्वार के लिए। और अब हम चलते हैं सीधे इसी रास्ते से सामने की तरफ से। तो यही रास्ता वाया नैनी ढांडा से होते हुए नैनी ढांडा से फिर मरचूला से मोहान, जिम कॉर्बेट होते हुए रामनगर से फिर वाया मुरादाबाद दिल्ली निकल जाएंगे। तो अब चलते हैं इस रास्ते से। रास्ते में जो भी एक्टिविटी होगी वो आपको दिखाएंगे। अच्छा, पहाड़ी कौवे की आवाज़ अजीब ही आती है पहाड़ों में। हाँ ये तो है, कलर भी अलग और साउंड भी अलग है, मतलब जरूर आती है कौवे की आवाज़। हाँ। और देखो जी मेदावन कॉर्बेट होम स्टे में बच्चों को तो इतना मन लग रहा था, बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। पीछे नदी थी मंदार रिवर, उसमें नहाने के लिए गए। कभी मैगी बनवा रहे हैं अपने लिए, कभी पराठे बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब हम चल चुके हैं बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में। जैसे ही पीछे माता बुंगी देवी की जो गुफा बनी हुई है लोहे के ब्रिज पर, उसको पार करते ही एकदम डेंस फॉरेस्ट आ जाएगा।
ऐसा लगेगा कि अलग से ही दुनिया में, अलग दुनिया में आ गए आप। और अब जो ये अभी आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, ये जब बारिश आती है ये जो है, इसका मैंने नाम रखा था शेषनाग वाटरफॉल। तो इसके ऊपर से पानी आता है बहुत तेज नीचे, और ऐसा लगता है मानो सांप के जो है मुंह से पानी निकल रहा हो ये। तो इस वाटरफॉल का नाम मैंने शेषनाग वाटरफॉल रखा हुआ है, जो कि बारिश के टाइम में बड़ा ही सुंदर लगता है, और इसकी छींटे जो है वो आपकी गाड़ी तक आती है। जय मां बूंगी देवी की।